नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी डाल दिया। अशोक बाबू एक सरकारी पद पर थे। सरकारी नौकरी से रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिता रहे थे। बेटी किरण का विवाह अपने ही शहर के एक मिडिल परिवार में 3 साल पहले ही कर चुकी थी। बेटा रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पत्नी सुमेधा सुगृह गृहिणी थी। पत्नी के सहयोग से ही उन्होंने अपनी सीमित आय में ही बच्चों को सेटल किया और अपना मकान भी बना लिया था। अभी रवि का विवाह करके अपनी आखिरी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। बहू के संबंध में सुमिता जी की एक विशेष इच्छा थी। अपने साथ उठने बैठने वालों के मुख से जब नौकरी वाली बहू की बातें सुनती थी तो सोचती कि काश मुझे भी नौकरी वाली बहू मिल जाए। शादी ब्याह को सेटल कराने में उनका छोटा भाई मुकेश बहुत माहिर था। सो अपनी पसंद बताकर रवि के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने भाई मुकेश बाबू को दे दी। मुकेश बाबू ने भी इस काम में तनिक भी देरी नहीं की और अपने ही गांव के एक परिचित की बेटी सुमन, जो सुंदर सुशील होने के साथ साथ सुमिता जी के ही शहर के एक अस्पताल में महिला की डॉक्टर भी थी, उससे रवि के विवाह की बात चला दी। सुमिता जी के लिए तो लड़की नौकरी करती है यही बहुत था और अशोक बाबू ठहरे पत्नी के अनुसार। बस एक दिन सुमिता जी सब परिवार अपनी होने वाली बहू को देखने चल दी। रवि और सुमन ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसी दिन अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी गई। सुमुहूर्त में सुमिता जी ने बेटे का विवाह कर दिया और सुमन को बहू बनाकर ले आई। भरा पूरा परिवार और सहेली जैसी ननद किरण का स्नेह पाकर सुमन बहुत खुश थी। विवाह से पूर्व भी उसने अस्पताल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसलिए अपने पति और परिवार वालों के समय बिताने का उसे पूरा मौका मिल गया था। कुछ दिनों बाद किरण अपनी ससुराल चली गई और रवि भी अपने काम पर जाने लगा। सुमन सास के पास बैठती, उनके काम में हाथ बटाती और उन्हें अस्पताल की किस्से सुनाकर उनका मन बहलाती। उसने भी तो ऐसे ही ससुराल की कल्पना की थी जो उसे मिल गया था। सुमिता जी तो इतनी खुश थी कि अपने पति और रिश्तेदारों को कहती रहती कि मेरी तो अब सारी उम्मीदें पूरी हो गई हैं। 1 महीने की छुट्टी खत्म होती ही सुमन अस्पताल जाने लगी। जाने से पहले वही सास ससुर का नाश्ता, दवाइयाँ, फल, दूध आदि सब तैयार कर जाती। कुछ रह जाता तो अस्पताल से घर के नौकर को फोन करके पूरा करने का याद दिला देती थी। अस्पताल से आने पर भी सारे काम पर उसकी बराबर नजर रहती थी, लेकिन पहले जैसा सास के पास अब वह नहीं बैठ पाती थी। कभी कभी तो उसे रविवार को भी अस्पताल जाना पड़ता था और यही बात सुमिता जी को खलने लगी। सुमिता जी को उम्मीद थी कि अस्पताल के काम के साथ साथ सुमन घरेलू बहू की जिम्मेदारी भी निभाएगी, लेकिन ऐसा करना सुमन के लिए तो कतई संभव न था। उसकी मरीज महिलाएं थीं जिन्हें देखना उसकी प्राथमिकता थी। बस इसी बात पर सुमिता जी ने अपनी बहू से दूरी बना ली। उसकी कुछ पूछने पर हाँ हूँ कह देती, यहाँ तक कि बेटी को फोन करके कहती कि मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। एक दिन उनका भाई मुकेश बहन से मिलने आई तो उस पर बरस पड़ी कि तूने तो मुझे ठग दिया, दूसरों की बहुओं को देखो और एक हमारी है। मुकेश बाबू ने अपनी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमिता जी तो बस अपने आगे किसी की कहाँ सुनती। किरण अपनी भाभी को बहुत अच्छी सी तरह से समझती थी, इसलिए एक दिन उसके अस्पताल जा पहुंची। अस्पताल में अच्छी खासी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से सुमन ने किरण से मिलने के लिए 5 मिनट का समय निकाला। हालचाल पूछने के बाद सुमन ने आने का कारण पूछा तो किरण टल गई, बोली यूं ही आपसे मिलने को दिल किया कहकर वहां से लौट आई। उसने अपने पिता को फोन करके कहा कि भाभी दिन भर महिलाओं की सेवा में लगी रहती हैं और माँ है कि उनकी तुलना दूसरों से करके भी बचा कुड़ती रहती हैं, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और यही हुआ। सुमिता जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। घबराहट, बेचैनी के काले सायों ने उन्हें घेर लिया। रवि ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें फुल रेस्ट करने और तनाव मुक्त रहने की सलाह दी।
सुमन ने अस्पताल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और सास की देखभाल में जुट गई। डॉक्टर तो वो भी थी, हर तरह से सास का ख्याल रखने लगी थी। बहू की सेवा से सुमेधा जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। उसी समय मुकेश जी बहन से मिलने आए। सुमेधा जी ने कुछ कहना चाहा तो मुकेश ने उनके मुख पर अपना हाथ रख दिया और बोले, दीदी, दूसरों की बहुएं कैसी भी हों, आपकी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। आपके बदले व्यवहार को देखते हुए भी सुमन के चेहरे पर सिलकन तक नहीं आई। किरण अपनी ससुराल है, बेटा अपने काम पर, तो इन सब की कमी सुमन ही तो पूरी कर रही है ना। आपने तो उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी, जिसे पूरा करने की वह हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आप उसकी उम्मीद पर खरी उतरी? भाई मुकेश की बात सुनकर सुमेधा जी सोचने लगी। तभी सुमन जूस लेकर आ गई। जीजा जी से मिलाता हूँ कहकर मुकेश बाबू चले गए और सुमन जूस रखकर जाने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मम्मी जी कोई टेंशन ले। तभी सुमेधा जी ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। बोली, बहू, मुझे तुम्हें पाकर मेरी तो सारी उम्मीद पूरी हो गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुमन उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे तो आपने उम्मीद से ज़्यादा दिया है। रवि जैसा केयरिंग पति और किरण दीदी जैसी प्यारी ननद के रूप में बहन मिलने के बाद तो मेरी सारी तमन्नाएं ही पूरी हो गई हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। सुमेधा जी ने हंसते हुए कहा, आज्ञा दीजिए मम्मी जी, हमारे बीच में आए जी शब्द को हटा दो। मम्मी जी नहीं, सिर्फ माँ कहो, पूरी हक से। ये सुनकर सुमन माँ कहकर अपनी सास के गले लग गई। दोनों की आंखों से भावनाओं का समंदर बहने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े अशोक जी अपनी पत्नी का नया रूप देखकर चकित थे। सास बहू के नए रिश्ते देखकर वे भी भावुक उठे और अपनी आंखों के भीगे कोरों को पोंछते हुए मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोले, हमारी बहू पूरे परिवार की उम्मीद पर खरी उतरी है। सच है, हम सभी एक दूसरे से तो उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन बात तब बनती है जब हम भी दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरें, अपनों को चेहरे पर मुस्कान लाएं। बहू बहू होती है, कोई काम की मशीन नहीं जो वो बाहर और अंदर सब देखे जैसे हम चाहते हैं। बहू आई हमारा और हमारे परिवार का ख्याल रखे, ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। हमें भी बहू का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।